खबर बरेली से। केंद्र सरकार के 11 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने होटल ओबराय आनंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद छत्रपाल गंगवार ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के 11 साल में जो कार्य किया है वह ऐतिहासिक है, इसलिए सरकार की नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा, देश के इतिहास में मोदी सरकार का यह कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल बन रहा है। अभी मोदी सरकार के 11 वर्ष अभी 9 तारीख को पूरे हुए हैं। आज 11 है, तो उसके विषय में मैंने कुछ विचार आपके बीच में रखे थे। अब इसमें सुशासन, सेवा और गरीब का कल्याण, इस पे विशेष रूप से तीनों बातों पर हमारी सरकार का विशेष फोकस रहा है और उसके बारे में कुछ बातें रखी हैं। जन कल्याणकारी बहुत सारी योजनाओं के बारे में मैंने संक्षेप में बताया था। देश की सुरक्षा के हिसाब से भी, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर का विषय, पहलगांव में कोई घटना हुई और उस पर ऑपरेशन सिंदूर जो अभी चल रहा है, देश से आतंकवाद को ख़त्म किया है। और न केवल विदेशी ताकतें, अपने अंदर भी बहुत सारी ऐसी एजेंसी जो देश को कमज़ोर करने का कार्य कर रही थी, उन पे भी सब पे अंकुश लगा है। और लगभग 100-125 जिलों में जहाँ पर आतंकवाद फैला था और नक्सली आतंकवाद ये सब चल रहा था, आज मुश्किल से 5-6 जिलों में शेष बचा है और वहाँ पर भी 100 से अधिक जिलों में आतंकवाद ख़त्म हुआ है। सांसद जी, मेरा एक सवाल ये है, पिछले 11 साल में बरेली को क्या मिला है इस सरकार ने, वो बताएं। पिछले 11 साल में तो बहुत कुछ मिला है। दिल्ली जाने का रास्ता, लखनऊ जाने का रास्ता, जहाँ पर आज मुश्किल से 3 घंटे लगते हैं दिल्ली और लखनऊ जाने के लिए, ये रोड सब बड़े बड़े हाईवे यहाँ पर बने हैं। और वैसे तो मैं और बहुत बातें बोल सकता था, गांव की भी सड़कों का, जहाँ पर 2-2, 3-3 घंटे आने जाने में 10-10, 20-20 किलोमीटर में लगते थे, आज वहाँ पर 15-20 मिनट में, 25 मिनट में हमारे समाज उस पर यात्रा कर लेता है। सड़कों पे सुधार, रेलवे में सुधार, हर विभाग में कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। चिकित्सा क्षेत्र का बड़ा सुधार हुआ है और जहाँ पर कभी एक एम्स था, आज वहाँ 22-23 एम्स इस देश में सेवा दे रहे हैं। ये सब 11 साल की उपलब्धियां हैं। वरना तो ये अभी जैसे मैं बोल रहा था कि ये घोटालों का देश समझने लगी थी दुनिया, ये घोटालों का देश है और यहाँ पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था। आज उसमें सब में बदलाव हुआ है, सोच बदली है, समाज की सोच बदली। कांग्रेस लगातार निशानासाजी करी, 11 साल में देश बर्बाद हुआ है, देश आबाद नहीं हुआ, कांग्रेस का कहना। अब उन्हें विपक्ष के लिए कुछ कहने को बचा नहीं है, इसलिए वो अब इसी प्रकार की बातें करते हैं। आज स्टार्टअप योजना के अंतर्गत आज यहाँ पर कम से कम सैकड़ों छोटे बड़े कारखाने यहाँ पर शुरू हो गए बरेली में ही। और बड़ी खुशी की बात यह है कि उसमें युवा पूरी बड़ी अपनी सहभागिता कर रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं, रोज़गार मिल रहा है। ये यहाँ इस शहर की बातें, बरेली शहर में ही इतनी इकाइयाँ छोटी बड़ी स्थापित हुई हैं और बड़े बड़े अच्छे शिक्षण संस्थान यहाँ पर हो गए और इंजीनियर्स हैं, ये सब लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हुआ है। रोजगार के आंकड़े मिल पाएंगे, कितने लोग रोजगार मिले आपको? अब आंकड़ों में तो मैं नहीं बता पाऊँगा, पर हाँ इतना ज़रूर है कि निश्चित ही हमारे रोज़गार मेले लगा कर हमारे विभाग ने, श्रम विभाग ने उस पर कार्य किया है। 300 बेड का अस्पताल चल रहा है, उसमें डॉक्टर की कमी, डॉक्टर नहीं है। अब डॉक्टर्स तो अस्पताल में ज़रूर आने चाहिए, बात ठीक है। और ये कोई कारखानों में डॉक्टर नहीं बनते, डॉक्टर संस्थाओं में बनते हैं और धीरे धीरे उसकी भी व्यवस्था, एक कोई क्षण भर में डॉक्टर तैयार हो जाता है ऐसा नहीं है। उनको पढ़ने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनके अनुभव के उसके आधार पर, और जहाँ पे 300 बेड वाले अस्पताल, उसका भी कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को उसको देने की बात चल रही है, उसको कहीं ना कहीं बहुत जल्दी उससे सुविधा कहाँ मिल पा रही है? अस्पतालों में न्यूरो सर्जन डॉक्टर है, ना हार्ट का डॉक्टर है, सिर्फ फिजिशियन है, उसी के बल पर अस्पताल पूरा चल रहा है। तो गरीबों को कहाँ मदद मिलेगी? गरीबों को मदद मिलेगी, निश्चित मिलेगी। और
अस्पतालों में डॉक्टर्स वगैरह की व्यवस्था होगी और सरकार इसमें प्रयत्नशील है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी बनाने की बातचीत चली है और यहाँ पर उस अस्पताल को ही और उसको बहुत जल्दी उसको ह्यूमन पावर मिले, उसके लिए सरकार का पूरा ध्यान है। सरकार के आप लोग उपलब्धि गिना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप इस सेवा काल को देखते हैं? देखिए, माननीय मोदी जी ने 11 वर्ष का जो सेवा काल है वो अति महत्वपूर्ण इसलिए है कि सबसे पहले आम नागरिक को सुरक्षा की गारंटी होती है। तो आज देश में आम नागरिक सुरक्षित है। सुरक्षा दो तरीके की होती है, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा सेना करती है, सेना चाक चौबंद है। आज आतंकवाद का सफाया हो गया है और माननीय मोदी जी ने पहलगांव की घटना का बदला 100 किलोमीटर अंदर घुस के पाकिस्तान में जहाँ केंद्र थे आतंकवादियों के, उनको ध्वस्त करने का काम किया है। इतना ही नहीं, दुनिया के देशों में आतंकवाद जो पाकिस्तान पालता था, सांसदों का एक समूह भेजकर ये बताने में माननीय मोदी जी ने महारत हासिल कर ली कि पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादियों को पालकर देश में अमन शांति को भंग करने का काम करता है। तो आज माननीय मोदी जी के इन 11 वर्षों में दुनिया मोदी जी के साथ खड़ी है। और सबसे पहले मैं एक और बधाई देना चाहता हूँ, जो ओवैसी, जो भारतीय जनता पार्टी को कस के पानी पी के गाली देते थे देश में, आज उन्हीं ओवैसी ने पाकिस्तान की कच्चा चिट्ठा खोलकर पाकिस्तान को पलट कर मारा है कि पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादी देश है। मतलब ये अखिलेश कह रहे हैं कि 11 साल केंद्र सरकार के, 9 साल राज्य सरकार के हो गए हैं, 20 साल का हिसाब देना चाहिए और यूपी में कमीशन को लेकर झगड़े हो रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी के समय कुछ नहीं हुआ, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, गुंडों का राज था, अपराधी जमीनों पर कब्जे करते थे, आम नागरिक त्रस्त था। ये समाजवादी पार्टी की उपलब्धि थी। योगी सरकार की उपलब्धि है, माननीय मोदी सरकार की उपलब्धि है। आज एयरवेज, यानी पूरे देश में एयरवेज बन रहे हैं। रेल, देखिए, दो तरीके की, सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी और कनेक्टिविटी, ये तीनों चीज़ें मोदी जी के राज्य में बेहतर हैं और योगी जी उसको और गति देने का काम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। धन्यवाद।